ये सीक्वेंस है सीरीज का क्वेश्चन है। 2020 में आया मेंस में। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, गिवन है सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी A1 A2 A3। कितना गिवन है? जीरो है। देन द सम ऑफ द एपी A1 A3 A5 टू A23 तक का ही A1 गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है की। राइट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम, एक काम करते हैं हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसका कोई कॉमन डिफरेंस। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी। ठीक है। अगर हमने डी इसका कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लिया तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर पहले से गिवन है A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 11 टर्म्स तक का इसका सम जो भी है वो जीरो की इक्वल है। ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि चलिए S11 इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का। और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म लेना चाहे तो A1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस हमने D कंसीडर कर लिया है। ठीक है। तो S11 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 11/2 2a1 प्लस 11 - 1 इंटू डी। ओके। इज इक्वल्स टू कितना है? जीरो है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है। तो हमें मिलेगा 2a1 प्लस 10d इक्वल टू जीरो। 11/2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो a1 प्लस 5d इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस लेना चाहें तो माइनस A1/5 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें एक सीरीज और गिवन है, जो कि गिवन है यहाँ पर A1 A3 A5 टू A23। इन सभी में अगर हम देखें तो ये जो सफिक्स में नंबर्स हैं ये ऑड नंबर हो गए, मतलब कि A1 A2 A3 को छोड़ में जैसे अगर कंसीडर करना चाहें तो इसमें जैसे A2 गायब है, A3 A5 बीच में A4 गायब है। तो इस टाइप का जो भी सीरीज है, तो इसका अगर हमें कॉमन डिफरेंस कंसीडर करना है, एक मतलब कि छोड़ने के बाद मिल रहा है हमें, और हमने A1 A2 A3 का डी कॉमन डिफरेंस लिया, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा हमें? A1 A3 A5, इस टाइप का 23 टर्म है। ठीक है। इसका अगर कॉमन डिफरेंस हम देखना चाहें तो कितना मिलेगा हमें? 2D मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले से गिवन है A1 A3 प्लस डॉट 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 A23 इज इक्वल्स टू के A1 गिवन है। ठीक है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हमें डायरेक्ट टर्म्स दिख रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 12 है। तो सम ऑफ 12 टर्म्स अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा 12/2 2a1 प्लस 12 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस के प्लेस पे 2d हो जाएगा। ठीक है, कि a1 यहाँ पर 2 6 है 12, और 2a1 हो गया है प्लस यहाँ पर 11 आएगा इंटू, और कितना है हमारे पास? 2d है, यानी 2, और d के प्लेस पर कितना रखेंगे हम? अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था a1 -A1/5, और इज इक्वल्स टू कितना है? के a1। सभी में यहाँ पर कॉमन है कितना हमारे पास? A1। तो सबसे पहले हम A1 कॉमन कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 2 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर 11 2 22/5 इज इक्वल्स टू के A1। ठीक है। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, आसान हो गया हमारे लिए। तो ये 5 2 10 माइनस कितना हो जाएगा? 22/5 इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू कितना? 10 माइनस अगर हम 22 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? -12/5, और 12 6 72/5, यानी माइनस में 72/5। ये आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। अगर हम मैच कराएं, देखिए मिलता है कि नहीं। हाँ, -72/5। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके।